तो चलिए, गुड मॉर्निंग अगेन सभी लीडर्स को। तो सेशन को आज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा दयाचंद मीना है और अलवर जिले का रहने वाला हूँ। इस खूबसूरत से बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ और सीखते हुए बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। हाउ टू शो द प्लान। तो जल्दी से जल्दी लीडर्स को कनेक्ट करिएगा। समय बहुत कम बचा है, 2 मिनट और शेष रह रही है। 2 मिनट में जितना हो सके उतने लीडर्स को कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग लीडर्स अगेन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनको सीखना था वो तो आ चुके, बाकी जो लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के प्रेजेंटर, जयपुर टीम के ग्रेट मेंटर मिस्टर राम सिंह मीना जी। मैंने एक बार आप सभी को अनम्यूट किया है। जबरदस्त तालियों के साथ सर का वेलकम कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट हाँ वेलकम सर, सर, बोलिए मोस्ट वेलकम। सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 1 मिनट वेट। आई थिंक मैं आप सभी को दिखाई भी दे रहा हूँ। ये चलो बताइए, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर आपकी आवाज। थैंक यू सो मच दयाजन जी, थैंक यू सो मच। मिनट वेट। चलिए, थैंक यू। हमारे बीच में लगभग 16 लीडर्स आ चुके हैं, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि आपने अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल कर रात के 9 बज रहे हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं, इस वजह से आप हमारे बीच आए, राइट। विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से बैठकर यहाँ सीखने की कोशिश करी, डेफिनेट कोई ना कोई चीज नई सीख के जाओगे जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन में मेरा फिर बता देता हूँ। सबको पता रहता है पर हो सकता है बहुत बार नए लीडर्स आते हैं हमारे बीच, राइट। नाम राम सिंह मीना और अलवर का रहने वाला हूँ। जॉब के साथ साथ आज से 3 साल पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला। मैं भी आपकी तरह ऐसे जूम ऐप का प्रोडक्ट हूँ और मुझे जूम ऐप के जरिए इस बिजनेस की जानकारी मिली। और जानकारी मिलने के बाद एक चीज मेरी क्लियर हुई कि अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो नौकरी से मैं नहीं कर सकता, राइट। उसके लिए मुझे बिजनेस करना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्त। मिडिल क्लास ही बोलूंगा क्योंकि गरीब घर से हूँ, राइट। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए एक सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो रहा था। तो सपने थे पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सोच तो बहुत बड़ी थी शुरू से कि कुछ अलग करें, कुछ अलग करें, पर ऐसे घर में जन्म हुआ। भगवान ने बहुत अच्छे घर में जन्म दिया जहाँ से कभी मतलब बड़ा सोचने का मौका नहीं मिला। और आई थिंक 90% लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको जिंदगी में एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी लगो, राइट।
पढ़ो लिखो नौकरी लगो, पढ़ो लिखो नौकरी लगो, ये प्रोसेस चलता रहता है। और इस प्रोसेस का माध्यम से हम कभी बड़ा नहीं सोच पाते, और लास्ट एंड फाइनल फिर जाके एक ही बात बोली जाती है कि पढ़ लिख कर आप एक अच्छा नौकर बनो। जैसे नो हो सके तो आप लीडर्स अगर कहीं अच्छी जगह पे बैठे हो तो आप कैमरे पे जरूर आए, क्योंकि अच्छा लगेगा, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रही हूँ। राइट, जहाँ पे अगर अच्छी जगह पे बैठने की कंडीशन हो तो आप कैमरे पे आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैंने जो मेरे मेंटरों से, निशु सर, शहनवाज सर से जो चीजें सीखी है वो चीजें मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पढ़ लिख के एक ही चीज सिखाई जाती है, अच्छा नौकर बनो। राइट। हो सकता है ये बड़ा बुरा लग रहा हो आपको, नौकर नहीं, मतलब मैं बदल के बोलना चाहूँ, अच्छी नौकरी करो, है ना दोस्त। ये चीजें मुझे भी पहले समझ में नहीं आती थी, क्योंकि माइंडसेट ऐसा ही था, बस नौकरी के अलावा कोई चीजें दिख जाए कि मुझे समझ में आया कि नौकरी लगने से पैसे नहीं आते, नौकरी करने से पैसे आते हैं। और सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी तो आज लगना ही वैसे ही मतलब बहुत कठिन हो गया है। पर नौकरी लगने से पैसे नहीं आते, नौकरी करने से पैसे आते हैं। हम सामने वाले को कमा के देते हैं, तब हमारे को सैलरी बेस में रखता है, हमारे को सैलरी बेस में रखता है। हम अपने आप को, बुरा मत मानना दोस्त, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, हम अपने आप को 10-20-50 हजार रुपए में बेच देते हैं किसी को। वो हमारे को 1 महीने तक काम लेता है और 1 महीने बाद हमारे को एक पगार देता है, जिससे बोलता है कि ले तेरे 30 दिन की मेहनत ये है भाई। तो दोस्त, ये चीजें मुझे समझ में आई, उससे पहले मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया था, पर ये चीजें मुझे समझ में आई तब मुझे बिजनेस करने की इच्छा हुई। या मैंने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए देखा, तो मेरे भी ड्रीम बने, मेरे भी सपने जगी कि अगर ये आदमी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ पैर नहीं है, कोई अनपढ़ है, कोई दुनिया में ही नहीं है, फिर भी उनके घर पे पैसा जा रहा है। ऐसी काफी सारी चीजें नहीं मिली, और वो चीजें सीख कर बिजनेस को स्टार्ट करा दोस्त। पहले मैंने कहा चेक 100 रुपए का आया, 100 रुपए का चेक आएगा, तो अब आप सभी को पता है लोग सब ऐसे मजाक उड़ाते हैं, तो मेरी भी खूब उड़ाई ऐसी मजाक लोगों ने। सीख कर प्लेन उड़ा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती, ये लाइन थी शहनाज सर की, जो वो मुझे टच करी, और मैं सीखने पे ज्यादा फोकस करा। शुरू में मेरी भी बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी, मैं प्लान दिखा के आ रहा हूँ, बोल के आ रहा हूँ। तो सीखता रहा, और सीखते सीखते आज डायमंड डायरेक्टर का लेवल है। एक क्या बोलूं, जैसे जो नौकरी करते हैं ना, उससे अच्छी जिंदगी। और अभी तो भाई साहब बाहर से जी सर, आपका चले, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, बीच में पता नहीं कैसे कैसे आवाज आ रही थी। ओके 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 ओके, अब क्लियर आ रही है सर मेरी आवाज? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर अभी। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने ये चीजें सीखी, मैंने मेरे अपलाइनों को निशु सर और शहनवाज सर की गाइडलाइन में रहा हमेशा। हर जगह पे जहाँ पे मेरे को दिक्कत आई, परेशानी आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस परेशानी से ऊपर निकाला। जिंदगी का प्रोसेस है, बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, अप एंड डाउन जाएगा। पर आप अगर अपने अपलाइन से अगर आपका संपर्क है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब भी आपको दिक्कत आए, अपने अपलाइन से बात करो। राइट। आपका अपलाइन आपके बारे में इतना जानता है जितना आप भी नहीं जानते। तो अपलाइन के संपर्क में रहिएगा। अपलाइन वो होना चाहिए जो एक्टिव अपलाइन हो, ऐसा नहीं है ज्वाइन करवा के गया हो। मेरा ज्वाइन, मुझे जिन्होंने ज्वाइन करवाया था वो आज नहीं है बिजनेस में। राइट। तो आप देखिएगा आपके लाइनों पे कौन है जो आपसे सुटेबल है, यानी आपकी बात उन तक पहुंच रही है और उनकी बात आप तक पहुंच रही है। राइट। तो ऐसे अपलाइन को पकड़िएगा। मैंने नीशू सर कहा था, मैं ये इसकी वजह से मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो आप भी पहुंच सकते हैं। नीशू सर, शहनवाज सर, आज सब लोग आज जमीनी लेवल से जुड़े हुए हैं। हर एक ऐसा नहीं है कि आपका कोई लेवल होना ही जरूरी है दोस्त।
लेवल के बाद तो कोई नहीं पूछता, सबसे पहले 5% को पूछते हैं, राइट। और ये हमारी जो हम मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारी जो लीडरशिप है ग्रोथ की, इसमें सॉरी, इसमें ये चीजें बहुत अच्छे से हैं। 1 मिनट वेट। तो दोस्त, आज जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेशन मैंने पहले भी करा है। और देखो, कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम एक बार क्लियर नहीं होती। CNT है, 2004 से चल रही है और आज भी वही चल रही है। नए बंदा के लिए और CMT है, तो उसको उसी में लाके बिठाना रहता है। तो दोस्त, अपने को क्या करना है, हर बार सीखने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि यार ये सेशन तो मेरा लिया हुआ है। अगर हर बार आप सीखने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ आपको नई चीज 100% मिलेगी। तो क्या आप सब लीडर रेडी हैं सीखने के लिए? अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगे नोट करने के लिए, प्लीज रेज दैट हैंड रेज कर सकते हैं आप। चलिए, 2 लोग रेडी हैं और लोग कोई रेडी नहीं है भाई, है ना? 3, 7 लोग, चलिए बहुत बढ़िया। हो सकता है काफी लीडर्स को रिजाइन करना नहीं आ रहा होगा, 10 लीडर। चलिए, थैंक यू। तो दोस्त, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इस बिजनेस में प्लान कैसे दिखाना है हम हमारे को लोगों को। हम देखिए, अभी इस चैलेंज आता है। क्या मेरी आवाज क्लियर है दयाचंद जी? यस सर, अभी क्लियर है सर। आवाज ब्रेक हो रही है वो, चलिए मैं मेरा ऐसे करता हूँ, वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। आई थिंक अब ठीक आएगी आवाज। तो दोस्त, हम सब अब ठीक आ रही है दयाचंद जी मेरी आवाज? यस सर, बिल्कुल ठीक आ रही है सर अभी। ओके ओके, थैंक यू। तो प्लान दिखाते, हर आदमी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है ना। हम लोग प्लान देख कर आए, तो ये तो आपको भी पता लग गया होगा कि हम भी अगर हमारे को लोगों को लेके आना है तो प्लान दिखाना ही पड़ेगा। तो लोगों को प्लान दिखाते टाइम लोग आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं अरे तू कर ले, फिर बाद में करेंगे, ज्वाइन नहीं करते। काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे लोग नहीं आते। काफी सारे लोग एक बार बिलिंग करवा लेते हैं, दोबारा आपकी सुनते नहीं है, कॉल ही नहीं उठाते हैं। बोलते हैं आपका प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है, देख कर चले जाते हैं, राइट। तो मैं आज आपको वो चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें जिनका हमारे को ध्यान रखना है प्लान दिखाते समय आपको किस तरीके से बात करना है, राइट। फैजान जी का मैसेज आया कि मेरी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक फैजान जी आपका नेटवर्क इश्यू है। और किसी को मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? मनीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू। तो आई थिंक शायद आपका नेटवर्क इश्यू है फैजान जी, आप जरा अपने नेटवर्क में जाके चेक करिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा प्लान दिखाते टाइम, पहले भी आप हो सकता है आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया हो। अब मैं फिर दोबारा से आपको इसको और रिपीट करता हूँ कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमारे को, राइट। चलिए, तो मैं 1 मिनट वेट, मैं मेरी स्लाइड ओपन करता हूँ। चलिए, स्लाइड विजिबल है दयाचंद जी? यस सर, विजिबल है सर। चलिए, थैंक यू। प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखाना है, इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं हिंदी में आपको बात करता हूँ। देखिए, ये लिख रहा है देयर आर नेयर अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, देयर आर ओनली अनइंटरेस्टेड प्रेजेंटेशन। यानी हम सोचते हैं कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो हम सोचते हैं कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा। दोस्त, ये बात नहीं है, वो इंटरेस्ट तो ले रहा है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका था वो इंटरेस्टेड नहीं था, राइट। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके, आप प्लान दिखा रहे हो। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं हम उसको उसकी नीड की रेट नहीं कर पाए। तो इंटरेस्ट कैसे लेगा? इन नेटवर्क मार्केटिंग इज डज नॉट मैटर इट वॉट वर्क ओनली मैटर व्हाट टू डुप्लीकेशन। मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये मैटर नहीं करता दोस्त कि
आप कितना बेहतरीन प्लान दिखा रहे हो, कितना बढ़िया तरीके से बात कर रहे हो, कितनी इंग्लिश वगैरह लगा रहे हो आप, उसमें ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सामने वाले को आप कितना आसान तरीके से इसको बता पा रहे हो, राइट, डुप्लीकेट हो पा रहा है। हम क्या करते हैं, हम जब प्लान दिखाते हैं दोस्तों, तो हम बहुत सारा टाइम लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसको बेचारे को टाइम नहीं है 20 मिनट का यार, हम उसके बैठे बैठे खींचने में लगे हुए हैं, ये बैठ, ये देख, ये करेगा, तू ये करेगा, वो करेगा, ये तेरी गाड़ी आएगी, मर्सिडीज आएगी। ऐसा नहीं है दोस्त। आपको जितना हो सके उतना आसान भाषा में सामने वाले को बताने की कोशिश करना है कि देख भाई, ये सिस्टम है, इसके थ्रू तू बिना काम को डिस्टर्ब करे बगैर यहाँ से तू इतना पैसा कमा सकता है। हम कई बार लोगों को लाखों रुपए की सपना दिखा देते हैं, तो लाखों वाली बात दोस्त 90% लोगों को बाउंसर जाती है। 90% लोगों को लाख रुपए की बात बाउंसर जाती है। आप उससे बात कर सकते हैं, सर आप क्या काम करते हो, कभी उसकी सैलरी नहीं पूछनी है। तो आप उसके काम से एवरेज लगा सकते हैं कि उसको इतने पैसे मिल रहे होंगे, तो उसके आसपास की ही बतानी है आपको कि सर आप पार्ट टाइम में, जैसे कोई 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो उसको आप ये बता सकते हो सर आप पार्ट टाइम में 7 से 8 हजार रुपए, 10,000 रुपए यहाँ से कमा सकते हो थोड़ा सा समय निकाल कर, राइट। तो आसान भाषा में आपको बताना है। चलिए, एक प्रोफेशनली प्लान दिखाते समय टूल का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूं कि आज तक उनके पास प्लान फाइल नहीं है, और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास प्लान फाइल नहीं है, तो हम उस नाई के समान है जिसके पास कैंची नहीं है, बाल काटने के लिए चला गया। प्लान फाइल खोलना बहुत जरूरी है दोस्त। आप बता तो पाओगे पर दिखा नहीं पाओगे, राइट। तो कुछ टूल्स रहते हैं, उन टूल्स का यूज जरूर करिएगा दोस्त, कि वो टूल कौन कौन से टूल हैं। जैसे कि प्लान फाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेन और डायरी आपके पास होनी चाहिए। जैसे पावर ऑफ कंपाउंड हम बताते हैं, तो वो डायरी और पेन से बताने की कोशिश करें। आपके पास डेमोस्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट होनी चाहिए। अभी तक भी लोगों के पास, काफी सारे लीडर्स को मैंने देखा है जिनके पास फ्लेक्स ऑयल तक नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास सारे प्रोडक्ट होने चाहिए डेमो के, पर कम से कम 2 से 3 से 4 प्रोडक्ट आपके पास डेमोस्ट्रेशन के लिए होने चाहिए। सीएमडी है, विटामिन सी सीरम है, विटामिन सी जो सबलिंगन स्प्रे है, फ्लेक्स ऑयल है, पेस्ट है, फ्लोर क्लीनर है। आपके पास ड्यू गार्डन के बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। डिटर्जेंट जो पाउडर है अल्ट्रावास का, वो ले सकते हैं आप। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे, आंवला है, आपको जो अच्छा लगे। 2 से 3 प्रोडक्ट, कम से कम 3 प्रोडक्ट आपके पास ऐसे होने चाहिए जो डेमोस्ट्रेशन के लिए होने चाहिए, राइट। बहुत सारे हमारे पास टूल की रेंज है। आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग से क्या होता है कि सामने वाला उस प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उसे बोलेंगे ये प्रोडक्ट किस काम आता है, ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है। तो उसको बोले देखिए सर, बिल्कुल मैं इतना तो आपको बता नहीं पाऊंगा, ये मेरे ये कैटलॉग है, इसको आप आज रात को पढ़ लीजिएगा, कल फिर मैं वापस आके आपसे ले लूंगा, राइट। कैटलॉग आपके पास होनी चाहिए। और कंपनी के पास बहुत जबरदस्त कार बुक है, लेडीजों की स्पेशल, जो सक्सेस लेडीज हैं उनकी स्टोरी की अलग से एक बुक है। तो ये आप रखने से, देखिए इंसान कब बदलता है, जब अपने जैसे लोगों को बदलते हुए देखता है, राइट। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए दिखाने के लिए। कुछ अच्छे वीडियोज होने चाहिए शॉर्ट में। ऐसे नहीं किसी को 1 घंटे का वीडियो और बैठा दिया, ले भाई देख तो इसको, नहीं। शॉर्ट में वीडियो होने चाहिए आपके पास। 2-4 प्रोडक्टों के वीडियो रखो आप जिनका रिजल्ट आया टेस्ट मनी के लिए, राइट। 1-2 छोटी छोटी स्टोरियां हैं। आप अगर वेस्टेज मीडिया, अगर यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आप देखोगे, तो आपको वहां से मिलेंगी छोटे छोटे वो वीडियोज, आप रखिएगा तो उनको आप दिखा सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो पड़े हैं, उनको आप रखें। किसी टीचर का है तो टीचर जो वेस्टेज में सफल है उसका बनाइए। किसी कोई आर्मी, मतलब हर वेस्टेज में हर इंसान सफल है। कैसा भी ऑटो चलाने वाला है ना, तो उसका भी आप दिखा दीजिए, सर ऑडी चला रहा है आज, ऑटो चलाने वाला वेस्टेज में, राइट। तो उसका शॉर्ट में वीडियो। तो और सामने वाले को आपको क्या करना है, उसके जो मतलब का काम है। कोई यूथ को दिखा रहे हो, तो यूथ, बहुत सारे यूथ है आज वेस्टेज में सफल है, उनका शॉर्ट में वीडियो होना चाहिए आपके पास। तो वीडियो शॉर्ट में दिखाएं उनको कि देखिए दोस्त, ये भी इन्होंने भी ये इतने साल पहले इन्होंने स्टार्ट करा था, आज इनकी लाइफ देखिए आप। कोई हाउस वाइफ का वीडियो दिखाइए। कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर का आज बहुत सारे, आज हमारी टीम में अनुपम मैम है, अनुपम मैम का वीडियो दिखाइए आप।
दोस्त ये चीजें मैं दिखाता हूं, इससे रिजल्ट आता है। हम क्या करते हैं, मुंह से ज्यादा बोलते हैं, उसको दिखाते कुछ भी नहीं है। दोस्त आज के समय में है ना, लोग ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। ऑलरेडी सब ज्ञानी बैठे हैं, जीवन का काटने का ज्ञान है उनके पास, कोई नहीं सुनना चाहता, अपन फालतू भाषण देते हैं उनको। मेन टॉपिक की बात करो, उसके मतलब की बात करो। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ज्वाइन करना या ना करना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने पूरा एफर्ट लगाया, उनको सब चीजें बताई, उसके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करी आपने, और उसके बाद भी अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा ना, शहनवाज जी ने बहुत जबरदस्त लाइन बोल के गए थे अब की बार, कि आप अपने मन में एक बात सोचिएगा, इसकी तो किस्मत ही खराब है भाई, ये बिजनेस है जो लकी लोगों का है। राइट? तो ये चीजें आपको रखनी है। एक प्रोफेशनली अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, अगर आपको बड़ा करना है, तो ये चीजें आपके पास रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेकर चलता हूं। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप उसको एक स्टोरी टाइप में बताइए। स्टोरी टाइप में अगर आप बताते हो ना, तो लोगों को, आपको भी पता होगा, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, तब हमारे नानी, बुआ जी, मम्मी, ये हमारे को कहानियां सुनाती थी, यस या नो? तो कहानियां आज भी अपने को याद है। आप अपनी मेमोरी को दोबारा से वहां लेके जाइए, वो कहानियां आज भी हमारे को याद है या ना? तो आप कहानी टाइप में बताओगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। हर एक आदमी की स्टोरी होती है एक अपनी अपनी, तो आप अपनी स्टोरी जरूर क्रिएट करिएगा दोस्त। अपनी स्टोरी बनाइएगा छोटी सी, उस स्टोरी को स्टार्ट करते टाइम आप उस स्टोरी को जरूर बताइएगा, अपने बारे में जरूर। अपना पहले, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, मैं इस बिजनेस में कैसे आया, क्यों आया, ये चीजें आपको जरूर रखनी, राइट? और इस प्लान को आप एक स्टोरी टाइप में ही आप बताएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बीच बीच में उससे सवाल जवाब करते रहिएगा। जैसे कोई नौकरी करने वाला है, नौकरी करने वाले को आप पूछ सकते हैं, देख दो दोस्त, बुरा मत मानना, मैं भी नौकरी करता हूँ, पर मैं, ये चीज मुझे समझ में आई कि मैं नौकरी कब तक कर सकता हूँ। सामने वाले को कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना है जो उसका ईगो हर्ट करे। तू नौकरी में क्या रखा है, फालतू बकवास लगा रहा है, यहाँ तू करोड़पति बन जाएगा, वहां तेरा पेट ही नहीं भरेगा, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। थर्ड हमेशा थर्ड आदमी का एग्जाम्पल लेना है आपको, थर्ड व्यक्ति का लेना है। मैं अधिकतर मेरे खुद का लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे बहुत सारे लोग आपके पास सवाल भी उठाते हैं कि यार, अरे मेरे बुआ का लड़का भी करा था, कुछ भी नहीं होता सर। तो उसको, सामने वाले को कभी ऐसा नहीं बोलना तेरे बुआ का लड़का करा तो क्या तू नहीं करेगा, वो नहीं, उसको बोलना सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने जब स्टार्ट करा था ना, तब मेरे भी मामा जी का लड़के ने इससे पहले वेस्टीज को प्रोडक्ट यूज करके छोड़ दिया था, तो उसने मुझे नेगेटिव करा बहुत ज्यादा कि कुछ नहीं रखा इसमें, ये फालतू बकवास है। पर मैंने एक चीज सीखी वहां से कि यार, वो नहीं कर पाया तो क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्या? सपने मेरे थे, मैं जिस दौर से गुजरा हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी उस दौर से ना गुजरे। राइट? तो इस तरीके से आप स्टोरी टाइप में बता सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टोरी होती है, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया, यू आर बैकग्राउंड। जैसे मैं मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरा नाम राम सिंह मीणा है, अलवर का रहने वाला हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ। 95 में मेरा पापा जी एक्सपायर हो गया था। गरीबी दौर से गुजरे, जहाँ पे एक एक पैसे की अहमियत हमने देखी है, 1 रुपए क्या होता है। और उसके बाद मैं इस तरीके से जॉब लगा, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करा। पहली बार मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे ऐसे लोगों को सफल होते हुए देखा, तब जाके मुझे समझ में आया। तो ऐसे आप अपना बैकग्राउंड बताना है, राइट? आप अपने बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से बताना है। नेटवर्क मार्केटिंग इसमें आना कैसे हुआ, तो अपने बारे में बताना है कि जैसे मैं ऐसे जॉब करते करते आया, तो मेरे पास ऐसे मेरा दोस्त का कॉल आया कि यार एक ऐसा काम है जहां से आप ये कमा सकते हो। तो पहली बार मुझे भी डाउट्स थे, पर यहाँ पे मैंने मेरे जैसे लोगों को सफल होते हुए देखा, तब जाके और फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं मेरा फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट से। और आप अपनी प्लानिंग जरूर बताइए दोस्तों को। मैं अब पे गाड़ी लेने वाला हूँ, ये मेरी प्लानिंग है। मैं भी मकान लूंगा 2025 में, मेरी प्लानिंग है। 2025 में जो फरवरी में ट्रिप जाएगा, उसमें मैं नहीं, मेरी टीम के साथ 10 लोगों को लेके जाऊंगा, ये मेरी प्लानिंग है। राइट? मतलब प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे आप बता रहे हो ना उसको, तो वो अपने आप को रिलेट कर लेगा कि हाँ यार, साला उस 10 में मेरा भी नंबर आ सकता है यार, ये गाड़ी ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ यार। राइट? अपनी फ्यूचर प्लानिंग जरूर बताइएगा कि मैं इस बिजनेस से क्या करने वाला हूँ। दोस्त सबसे पहले वो
कोई वेस्टेज को नहीं जानता है, बालिसर को नहीं जानता है, बालिसर की प्लानिंग नहीं जानता है, वो आपको जानता है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग जानता है, राइट। तो इस तरीके से आप बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीजें जरूर बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि किसी का ईगो आर्ट नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग जब आप इसमें फील्ड में जब वर्क करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, अरे तू कहाँ फंस गया यार हरीश जी, भाई मेरा चाचा का लड़का करा था, बर्बाद हो गया, वो कुछ नहीं रखा इसमें, राइट। तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट, कंपनी भाग गई, तो सवाल करते हैं ना। तो आप कभी भी सामने वाले का सवाल का जवाब नहीं देना है, हर एक चीज को फिल फैल फाउंड करवाना है आपको, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तब मेरे भी चाचा ने यही बात बोली थी, राइट। फिर आपको उसका आंसर देना है। देखिए सर एक बात बताइए, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं सामने वाले को सूटेबल तरीके से, आप उसको ये बोल सकते हैं मेरे चाचा की तो जो वाइफ है ना, वो चाचा की लड़की की वाइफ है, वो बग गई, क्या मेरी बग जाएगी क्या, राइट। जोक सपाट। बाकी आप सवाल पे, चाचा का लड़का तो स्विम फेल होगा तो क्या मैं भी फेल हो जाऊंगा क्या, क्या अपन भी फेल हो सकते हैं क्या, राइट। सामने वाले को फील करवाना है। कोई हो सकता है कोई आपकी मीटिंग टर्निंग में लेट आया हो, हर चीज में आपको ये चीज यूज करना है। कोई बात नहीं, मैंने भी जब इस बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहा था तब मैं भी ऐसे ही लेट पहुंचा था। हमेशा ट्रिपल ऐप का यूज आपको हमेशा करना है। जैसे मैं मेन टॉपिक पे आता हूं वापस से कि प्लान दिखाते समय हमारे को क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है। जैसे वो कोई भी सवाल करे या कोई बात हो जाए, जैसे वो लेट आए या बीच में कोई सवाल करे, तो उसको सबसे पहले ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी सवाल का आंसर नहीं देना, फील फेल फाउंड, उसको ये बोलना बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं। कोई लेट आ रहा तो आप बोलिए मैं भी लेट आया था। कोई सवाल करा है, बिल्कुल सर मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था, रिक्वेस्ट करिएगा। पहले तो फिल फेल फाउंड का ध्यान रखना अपने को। दूसरा रिक्वेस्ट, जब आप मीटिंग करें तो आप उनसे 2 3 4 रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए दोस्त, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है। जब आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन का भी यूज कर सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, ऐसे ही आपकी तरह, 1 मिनट वेट, आपकी तरह जब मैंने भी इसको प्लान देखा, तो जब उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि देखिए राम सिंह जी, आपको 20 मिनट तक मेरी बात सुननी है, 20 मिनट तक प्लीज आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा, तो बीच में अपन डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, सामने वाले का नाम नहीं ले रहा मैं, मेरे बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि 20 मिनट तक आप अपना फोन साइलेंट कर लीजिएगा, फिर उसी के सामने आप भी साइलेंट कर लीजिएगा। देखिए सर, मैं भी मेरी साइलेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वो आप अपना मोबाइल साइलेंट करके रख लीजिएगा, वो भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लेगा। एक दो रिक्वेस्ट और कर सकते हैं। देखिए सर, जब मैंने प्लान देख रहा था तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि अगर आपका कोई भी सवाल हो, मैं 20 से 25 मिनट आपसे बात करूंगा, अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई डाउट्स रहता है, तो अपन इस मीटिंग के बाद आपसे बैठ के मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, राइट। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बीच में अगर कोई सामने वाला, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मैं देखता हूँ कई बार अपन एक मिस्टेक करते हैं, मेरे से भी पहले बहुत सारी होती थी, अब धीरे धीरे उन पे काम कर रहा हूं मैं। जब प्लान देखते हैं बहुत सारे लोगों को, ले ले सर तू आजा 2 मिनट, बस 5 मिनट में देख जा सर, ले तुरंत अभी, ले ये बालिसर आ गया, 2004 आ गई, और ये आप यहाँ से क्राउन बन गए, ये गाड़ी आ गई आपको, और ये घूम गए आप विदेश। नहीं दोस्त, कई बार आपको ऐसा होगा कि सामने वाला ऐसे बोलेगा चल चल, हाँ भाई, बता 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 बता, आगे बता, आगे बता, पैसे कैसे आएंगे। नहीं, आपको बोलना है थैंक यू सो मच भाई, मुझे लगता है बिजनेस आपके लिए नहीं है। जब आपको टाइम मिले ना सर, 20 मिनट का जब आपके पास टाइम मिले ना, तब मैं आपसे बात करूंगा, मैं भी मेरी एनर्जी लगा रहा हूँ सर। दोस्त, आपका बिजनेस किसी के आगे हाथ फैलाने का नहीं है, प्रोफेशनली बिजनेस है। आज तो आप लोगों के पास जा रहे हैं, विश्वास दिला रहा हूं, आने वाले 2025 लास्ट तक आप देखना, लोग आपको ढूंढेंगे, कहाँ हो मीना मैम, आप आपके साथ ज्वाइन करना है, पर वो ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे, अब आप समझ पा रहे होंगे, जो ईमानदारी से काम कर रहा होगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप सामने वाले की ये चीजें ध्यान रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपसे बीच में सवाल कर ले, और सवाल करेंगे भी, बहुत सारे लोगों को आएगा बीच में, तो ये स्प्रोलिना क्या काम आएगी, इसको कैसे खाना है।
उसको बोलना है बाबूजी मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, पहले एक बार मेरा प्लान पूरा हो जाए उसके बाद। टूल्स का यूज करना है, मैंने बताया आपको बहुत जरूरी है टूल्स। आपके पास डेमो डेमो किट होनी चाहिए, आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए, एक दो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उनको खा के दिखाना है। नॉन स्प्रोलिना ऐसे प्रोडक्ट आपके साथ होने चाहिए, सबलिंगन स्प्रे आपके पास होनी चाहिए, सीएमडी आपके पास होनी चाहिए। उसी के सामने देखिए मैं इसको पानी में डाल के पी रहा हूँ दोस्त, 84 प्रकार के मिनरल्स देता है ये, हमारे बाल से लेके नाखून तक की बीमारी पे काम करता है। इसका मैं आपको ये डेमोस्ट्रेशन भी दिखा सकता हूँ, राइट। तो ये टूल्स हैं जिनका यूज करना बहुत जरूरी है। बिना प्लान फाइल तो आप मतलब मैं बता नहीं सकता, बिजनेस नहीं कर रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या है, मुझे अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कभी कभार हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग जाए दोस्त। दोस्त ये बिजनेस नहीं, ये मिशन है करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने का, अपनी आने वाली पीढ़ी की लाइफ बदलने का। हम वैसे भी तो जिंदगी भर काम करते हैं ना, है ना। अरे बापूजी के होटल में कब तक खा लेंगे दोस्त, काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो या तो इंसान खुद बदल जाता है, वरना उसको समय बदल देता है दोस्त। तो अच्छा मौका है आप सबके पास, अपन सबके पास, जहां से अपन अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा लेके जा सकते हैं यहाँ से। अभी एनर्जेटिक मतलब आपको हमेशा ऐसा नहीं है ऐसे सुस्ती में बोल रहे हो सर ये प्लान है, ये स्प्रोलिना है हमारी, इसको तू खा जाएगा तो तेरे को 47 तरह के विटामिन प्रोटीन मिल जाएंगे भाई। आपको आप एनर्जी के साथ रहना है आपको दोस्त। एक बार खा के देख स्प्रोलिना, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसको खाने के बाद आपको थकान महसूस नहीं होगी। आज आप देखो, आज खाने से वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हमारे शरीर को। एक वीडियो दिखाओ अच्छा सा, स्पारुलिना किस तरीके से काम करता है, फुट पेज हमारे किस तरीके से काम करते हैं, राइट। यहाँ से आज हजारों लोगों ने जिंदगियां बदली है, क्या आप और मैं नहीं बदल सकते क्या। अरे 9 महीने में पैदा वो हुए हैं, 9 महीने में अपन हुए हैं भाई। 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ वही सिस्टम है। वो कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। एनर्जी के साथ आपको रहकर रहना है, राइट। ट्रिपल पी ये आपके रटी हुए होनी चाहिए दोस्त। प्लान, प्रोफाइल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। प्रोफाइल जरूर बताइएगा वेस्टिज की दोस्त। वेस्टिज की प्रोफाइल में इतनी दम है कि अगर आप प्रोफाइल अगर आपने तरीके से बता दिया ना, तो आप अगले वाला प्लान ही मत दिखाओ, चाहे आप सामने वाला वहीं पे है ना, वो बोलेगा भाई मुझे जरूर इस कंपनी के साथ जरूर ज्वाइन करना है। प्रोफाइल जरूर बताइए। आप अपने मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताइए, अपने प्लान के बारे में जरूर बताइए कि उन्होंने इस तरीके से स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है। 2 जून 2004 को जब 6 लोग थे, आज 4 करोड़ लोग एसोसिएट हो गए इसके साथ। आज इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करी, 47 से ज्यादा तो ब्रांच ऑफिस है हमारे, राइट। ऑल ओवर इंडिया में इसके डिलीवरी सेंटर्स हैं, आप कहीं पर भी प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो। भारत के अलावा कंपनी 10 देशों में जा चुकी है। तो ये तीनों चीज आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। प्रोफाइल अच्छी तरीके से आपको पकड़ होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए आपके पास। और ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है आपको। आप कम से कम 5 प्रोडक्ट ऐसे पकड़ लीजिएगा जिसकी मास्टरी होनी चाहिए आपके पास। वहां से कोई भी कोई सवाल पूछ लेना आपको, तो उसके आंसर देना ही है। अरे 5 नहीं, कम से कम 3 प्रोडक्ट आप ऐसे सुन लो जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करो, उसके ऊपर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए उसके हर एक चीज। सीएमडी ले लो, स्प्रोलिना नोनी ले लो, सी बक्तोन ले लो, आप सबलिंगन स्प्रे की कैटेगरी ले लीजिएगा। मतलब इतनी जबरदस्त ड्यू गार्डन, लेडीजों को मैं विशेष बताना चाहूंगा, आप ड्यू गार्डन पे बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ अपने यहाँ पे हमारे यहाँ जयपुर में एक बंदा है जो एक प्रोडक्ट की नॉलेज से, एकमात्र प्रोडक्ट वेस्लिम से की नॉलेज से 3 लाख पीवी किया है 1 महीने में। हेलो सुन पा रहे हो मेरी बात, आप कितने लाख पीवी के लिए बोल रहा हूं। एक प्रोडक्ट, शायद साबुन के बारे में भी नहीं जानता बंदा वो, इस साबुन में क्या क्या कंटेंट है। 3 लाख पीवी, और 1-2 महीने में डीसीडी किया उसने। पर मास्टरी है उसके पास वेस्लिम सेक्रेंस की। हम क्या करते हैं, हम सारे प्रोडक्टों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सारे का मैं मास्टर बन जाऊं। नहीं दोस्त, मतलब 3-4-5 प्रोडक्ट जैसे जो खेती से बिलोंग करते हैं, खेती की इतनी जबरदस्त रेंज है। आप उसके खेती के जो प्रोडक्ट है, मात्र 6-7 प्रोडक्ट है, उनकी अच्छी तरीके से पकड़ कर लीजिएगा क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से काम करता है। नैनोटेक दीजिएगा, इसके कलर बढ़िया तरीके से आएगा, आपका वजन बढ़ाएगा, शाइनिंग आएगी। एग्रीएटिव क्या काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। तो जैसे खेती वाले, जो अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप वहां से बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। मैंने आज आप ग्रुप में एक बहुत जबरदस्त वीडियो डाला दीपक सर का,
साउथ में है जो 50-50 लाख के चेक पे पहुंच गए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे। लेडीज कलर कॉस्मेटिक स्किन फॉर्मूला 9 के, आप डीप क्लींजिंग के बारे में आप एक बार डेमो दिखा के तो देखो किसी को, पर हम डीप क्लींजिंग ही यूज नहीं करते, डेमो कैसे दिखाएंगे, है ना। दोस्त ये करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट का बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और प्लान में आपको जब आप धीरे धीरे आप आगे जाओगे, जैसे आपके नीचे लीडर आएंगे, आपसे ज्यादा आज मेरे नेटवर्क में, आज मेरे पार्टनरशिप में मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज है उनको इंग्लिश वगैरह की नहीं, तो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति आपके साथ आएंगे। तो उनको आप जब वो पूछेगा प्लान क्या है आपका, तो कम से कम आपको एटलीस्ट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एलओबी निकालना नहीं आता है, कम से कम आपको अपना प्लान तो आना चाहिए, पीवी फॉर्मेट तो आना चाहिए। इतनी पीवी से इतनी पीवी के बीच में हमारा 5% लेवल होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 8% जाता है। ये अगर आप एक महीने में इतना करते हो तो फास्ट रेट होता है, इतने का वाउचर आता है। यहाँ 2300 से 5499 में आपका 12% लेवल होता है। यहाँ से आपको 5500 प्लस करो तो आप 16% यानी ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट। जिस मंथ आपको क्वालिफाई करना है उस मंथ आपको 2001 पीवी मेंटेन करना है। ये चीजें आपको जो बेसिक्स हैं ये आपको नॉलेज होना जरूरी। नेवर आर्ग्यू, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हम कई बार क्या करते हैं, सामने वाला अरे कुछ नहीं मैं जानता हूं यार, ये फालतू बकवास है, ये कंपनी है ना जो बग जाते हैं, ये है, तो हम गुस्सा में आ जाते हैं, हम थोड़ा सा हमारा भी ईगो आउट होता है ना दोस्त। नहीं, आपको वो ट्रिपल ऐप का यूज करना है, किसी से बहस नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर आप बहस में जीत गए तो आप प्रोस्पेक्ट खो दोगे। बहस में नहीं जीतना है, आपको बहस करना ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, उसको आज समझ में नहीं आ रहा ना, 5 साल बाद आएगा, वो आएगा जरूर। वेस्टेज में ये मैटर नहीं करता कितना अच्छा प्लान दिखा रहे हो, मैटर करता है कितनी ज्यादा लोगों को प्लान दिखा रहे हो, कितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पा रहे हो। राइट, डेवलप बॉन्ड, यानी आपको एक एक बॉन्ड, एक रिलेशन बिल्ड करना है। किस तरीके से मैं बताता हूं आपको, जैसे मान के चलो आप जयपुर के रहने वाले हो और वो रहता है दुर्गापुरा साइड में। तो जैसे वो आपसे उसकी जानकारी हुई, प्लान दिखा रहे हो, तो एक तो लीगल तारीफ करनी है उसकी, राइट, लीगल तारीफ करनी है। जब जैसे वो पर्सनैलिटी से है तो उसकी उसी तरीके से बताइए, जी सर बिल्कुल, देखिए सर आपकी पर्सनैलिटी से मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ, आपका रहने करने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला आपको कि वो आपके सोडाला साइड का रहने वाला है या वैशाली नगर साइड का रहने वाला है, तो आप उस इस तरीके से बॉन्ड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है वैशाली नगर में अपना कोई मौसी जी है, मामा जी है, तो उसको बिल्कुल सर मेरा भी वहां पे मामा जी है, जैसे अगर हो ईमानदारी मतलब सत्यता के साथ, झूठा बातें नहीं करनी है। झूठ तो किसी को बोलना ही नहीं है। अगर झूठ बोलना जिस दिन स्टार्ट कर दिया ना आपने, पतन स्टार्ट है आपका। 150 का चेक आया ना, 100 का ही बताओ लोगों को। जब तक ऐसी मजाक नहीं उठेगी ना, जब तक लोग ना करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं बोलेंगे ना आपको, अरे भाई नहीं कर रहा मैं यार इसको, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो झूठ किसी को नहीं बोलना है, सच्ची जो भी तारीफ हो, तो उस तरीके से आप बात करना है। जैसे मैं भी एक मेरा दोस्त था, एक लॉयर था, मतलब वो वकील बन गया है वो, तो मैं उसी से बात कर रहा था। तो मैं उसको किस तरीके से तारीफ कर रहा था, देखिए रोहित यार बहुत अच्छी बात है यार, तू बहुत जबरदस्त प्रोफेशन में है यार, और आपके प्रोफेशन की यार मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, आपकी और हमारी ड्रेस है ना जो मैचिंग है यार, बस हमारे एक टाई है और आप टाई नहीं पहनते, इतना ही फर्क है बस। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं उससे, राइट। फिर इसके बाद लास्ट एंड फाइनल यही है कि आपको आज आप प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मतलब जितना ज्यादा आप, जैसे आज आप प्लान दिखा रहे हो, कल किसी को प्लान दिखाओगे, इससे भी बेहतर प्लान दिखाओगे आप, राइट। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। फिर बोल रहा हूं, ज्ञान कम देना है और टॉपिक की बात ज्यादा करनी है सामने वाले के पास। सामने वाले की जो नीड है ना उस पे काम करना है अपने को। हम कई बार ये गलतियां करते हैं, सामने वाले का बहुत समय लेते हैं, समय नहीं लेना है दोस्त। हमारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाना है। ज्वाइन करना या ना करना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब परमात्मा के हाथ में, राइट। दोस्त यहाँ तक मेरा सेशन था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात तो मैं हमेशा बताता हूँ, प्रैक्टिस में बहुत बड़ी पावर है। आप देखो, मतलब बहुत बार आपने ऐसे स्टंट वगैरह देखते होंगे, एक रस्सी है, एक रस्सी के ऊपर एक छोटी सी लड़की है जो उसके ऊपर चल रही है रस्सी के ऊपर, है ना, आपने देखा होगा बहुत बार। चलिए यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं एक बार स्लाइड क्लोज करके मैं वीडियो ऑन करके बात करता हूँ आपसे। हम देखते हैं कई बार, प्लीज आप लीडर्स हो सके तो वीडियो पे जरूर आइएगा। हम देखते हैं कई बार कि
ऐसे ऐसे गेम देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त है कि एक लड़की है जो एक रस्सी के ऊपर चलती है। क्या वो फर्स्ट दिन ही चढ़ गई थी क्या? नहीं ना। आप चढ़ के दिखा दो एक बार। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस में ही सब कुछ है। आप बार बार किसी काम को करते हो तो आप उसके माहिर बन जाते हो, है ना? तो प्रैक्टिस करना है दोस्त। प्रैक्टिस के ऊपर एक कहानी जरूर बताना चाहूंगा मैं आपको। अ, सचिन को आपने सुना होगा। सचिन का नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड का कहते हैं उनको। और एक बैट्समैन था ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का। तो उन्होंने वो टेस्ट मैच चल रहा था और टेस्ट मैच में वो उसका डेब्यू मैच था। जो बॉलर था उसका डेब्यू था। और सचिन तो खिलाड़ी था ही, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस खिलाड़ी था। तो उन्होंने जो नया डेब्यू था उसका क्या नाम था, फिलियोज ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उन्होंने, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी में ये चीजें अच्छी तरीके से। तो उसने बोल्ड कर दिया उसने, सचिन को बोल्ड कर दिया, राइट? तो बोल्ड कर दिया तो अपने आप को मतलब इतना यार खुशी होना वाजिब है कि एक वर्ल्ड क्लास जो बैट्समैन है उसको मैंने आउट किया है, और वो भी मेरे डेब्यू मैच में। तो मैं उसी टाइम जैसे ही लंच हुआ बीच में, तो लंच होते ही वो जो बॉलर है जो एक बॉल लेके जाता है सचिन के पास, और सचिन को बोलता है कि सर मैं आपको आउट किया हूं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन ने उसको ऑटोग्राफ तो दिया, उसके ऊपर साइन तो किया, पर एक चीज और नोट करी उसने कि ये पल तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। उसके बाद पता नहीं कितनी बार उनका आमना सामना हुआ, कभी सचिन उससे आउट नहीं हुआ। कैसे हो पाया ये दोस्त? प्रैक्टिस से, राइट? तो हमारा प्लान है जो बहुत आसान है। मैंने सभी के पास एक फॉर्मेट भी भेज रखा है। आप इस तरीके से इससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं सामने वाले से, और इसका यूज करिएगा। मैं इसके ऊपर अब कर रहा हूँ काम, और रिजल्ट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि समय भी कम लगता है, और हम जो सामने वाले की नीड है, प्रोडक्ट की पावर बताते हैं, डेमो दिखाते हैं, तो उससे भी हमारा काम होता है, राइट? तो यहाँ तक मेरा सेशन था। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा दयाचंद जी से, और एक दो लोगों से जो भी निशु सर की जो ऑथराइजेशन है उस हिसाब से आप शेयरिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम सेशन बाइंड अप करेंगे। सेशन बाइंड अप करने से पहले मेरा एक अनाउंसमेंट और होगा, तो फिर बाद में मुझे इनवाइट करिएगा सर, जब तक आप शेयरिंग ले सकते हैं। ओवर टू यू दयाचंद जी। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त प्रोग्राम के लिए, जबरदस्त नॉलेज के लिए। तो मैं कुछ लीडर से शेयरिंग लेना चाहूंगा। जीवन वारी जी, जी मैंने आपको इनवाइट किया है सर, आप शेयरिंग दे सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही मेरी? यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। सर ना आज जबरदस्त सेशन किया है कि जो भी आप टूल्स वगैरह के बारे में अच्छे से बताया सर ने। शॉर्ट और भी उसके कहानी के रूप में बताना चाहिए अगले वाले को। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। अगर उसके बाद टाइम न रहे तो टाइम उसके बाद फिर बाद में बताना चाहिए उसको। टाइम है ना उसके बाद जब भी दिखाना चाहिए फालतू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो अगर मच उसके सर। बाद टाइम नहीं है तो फिर क्या मतलब उसको जल्दीबाजी में दिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट लीडर को लेते हैं। तो अ, अभिषेक सैनी जी हैं। जी सर, मैंने आपको इनवाइट किया है सर। जी अभिषेक जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा सर। चलो, आई थिंक लगता है शायद सर का नेटवर्क इश्यू है।
तो आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा दिलकुश जहांगीर जी। जी सर, आप आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर। आई थिंक लगता है सर सर का नेटवर्क इशू है। तो आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा शिव जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। जी सर बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर है सर। सर, फर्स्ट टाइम मैंने ये मीटिंग ज्वाइन की है आपकी। जी सर, जी सर। और वेस्टीज को मैं बहुत जल्द ज्वाइन करने वाला हूँ सर। जी बिल्कुल सर, वेलकम है सर आपका। और बिल्कुल सर, सीखते हुए करिएगा सर। सीख के अपन कुछ भी कर सकते हैं, अगर सीख के करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आगे जा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद। जी, आगे अनम्यूट करना चाहूंगा जयपुर टीम की डायनामिक के लेडी लीडर है अमरीक खानम मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं आज मेरा नाम अमरीन खानम है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और अभी मेरा जो लेवल है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। और आज की जो मीटिंग थी, तो सर उसके बारे में यही कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ राम सिंह मीणा जी सर को, जो इस सेशन को रखा गया। क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं और ये सभी चीजें हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर सामने वाले के पास टाइम है तभी हम उसको प्लान दिखाएं। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो हम अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि प्लान देखना और समझना, इन दोनों को ही वक्त चाहिए होता है। और हम इसी चीज की बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो मैं आज के लिए ये कहना चाहूंगी, ऐसा सेशन बार बार होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा डायनेमिक लीडर है न्यू न्यू डायनेमिक लीडर है कैलाश चंद मीणा जी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। जी कैलाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आज के सेशन से सर आपने क्या सीखा सर, थोड़ा सा शॉर्ट में सर बताइएगा आज सर। राम सिंह जी ने बहुत कम समय में बहुत बढ़िया जबरदस्त सेशन के बारे में बताया है। और इसमें सभी लीडर्स के पास कैटलॉग होना जरूरी है, ताकि हम जी इससे अगर सीख पाए तो अगले कुछ हम बता पाएंगे। तो राम सिंह जी का जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, आज हमको बहुत कुछ नॉलेज दिया उन्होंने। जी सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। कैप्टन जी, थैंक आगे अनम्यूट करना चाहूंगा मैं ब्रजेश गोस्वामी जी ने हैंड रेस किया है। अ, जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। जी ब्रजेश जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। नमस्कार सर। जी जी सर, नमस्ते नमस्ते सर। सर मैंने तो 2-3 दिन हुए हैं इसी में ज्वाइन करते, जी वेस्टीज जी में। तो सर मुझे तो इस बात की ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ सर। मैं टाइल का काम करता हूँ। जी सर। तो कुछ समझ पाऊंगा जब ही आगे कर पाऊंगा। अभी तो मतलब देख रहा हूँ कि क्या आगे क्या होता है इसमें, अभी तो कुछ जानता नहीं हूँ सर। जी सर बिल्कुल सर, जी सर, बहुत अच्छा सर, आपने फर्स्ट टाइम आप इतना बोल पाए। और सर ऐसी मीटिंगों में रेगुलर बने रहना सर, सीखने के लिए। इन मीटिंगों में अगर अपन बने रहेंगे रेगुलर तो बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत आगे जा पाएंगे सर। तो जी इन जी। मीटिंग और इन मीटिंग प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
और थैंक यू सो मच सर। आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा हरीश जी को। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। जी हरीश जी। आई थिंक लगता है सर का नेटवर्क इश्यू है। तो आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा डायनेमिक लेडी लीडर है अनदर मीना साहू जी। जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मीना साहू है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ के साथ साथ मैं ये खूबसूरत बिजनेस कर रही हूँ। राम सिंह सर बहुत अच्छा सेशन देते हैं, उनका सेशन मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। लेकिन अब की बार दो चीजें बहुत अच्छी लगी कि सर ने बोला कि हमको ज्ञान कम देना है, प्लान ज्यादा दिखाना है। ज्वाइन होना नहीं होना वो परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो सीखने पे ज्यादा फोकस रखना है। तो ये और सर ने ये भी बोला कि tools और डेमो किट थोड़ा 2 3 4 प्रोडक्ट के डेमो किट होनी चाहिए साथ में। और साथ ही साथ में अपने खाने के लिए उनको जो सामने वाला डरता है कि पता नहीं कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या है, तो उनके सामने खा भी सकते हैं अपन। तो खा के दिखाएंगे ना तो उनको विश्वास होता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी मैम लगी सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा प्रीतम गोस्वामी जी। जी प्रीतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसे कि बताना चाहूँगा, नाम मेरा प्रीतम गोस्वामी है और मैं मेहंदीपुर बालाजी से बिलोंग करता हूँ। और मैं एसएमएस हॉस्पिटल गेट नंबर 6 पर एक जनरल स्टोर के साथ साथ खूबसूरत बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। और अभी मेरा ब्रांड डायरेक्टर लेवल है और अभी मैं सीखते हुए सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रीतम जी, जबरदस्त शेयरिंग के लिए। आगे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अनदर डायनेमिक लीडर हैं संजय कुमार केसरवानी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम संजय कुमार केसरवानी है। बेसिकली राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ और एसएमएस गेट नंबर 5 पे जनरल स्टोर की शॉप चलाता हूँ। और लगभग 1.5 साल पहले इस खूबसूरत बिजनेस को जानने का मौका मिला। हेल्थ का इशू था, इस बिजनेस में आया, सिस्टम समझ में आया, करना स्टार्ट किया। आज बिजनेस से समथिंग 11,449 रुपए का चेक है और लगभग 1.5 साल के दरमियान 1 लाख से प्लस की इनकम ले चुका हूँ और इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने आज मीटिंग के बारे में बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और कुछ चीज हमें छूट रही थी और दोबारा से हमें रिपीट हुई है, उस पर हम काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच संजय जी। तो चलिए अब हमारे मेंटर सर निशु सर से कुछ 2 वर्ड सुन लेते हैं और आज की शेयरिंग के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में। तो निशु जी, माइक हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच दयाचंद जी। मेरी आवाज आ रही है दयाचंद जी? क्लियर है? वेलकम बिल्कुल सर, सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है दयाचंद जी? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये जितने भी इस समय इंक्लूडिंग मी 22 लीडर्स अभी हमारी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। सबसे पहले ये वो लीडर्स हैं जो रियल में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और डेडिकेटेड है सीखने के लिए और सीख कर सिखाने के लिए। ये जो ये जो आपके सेशन डिजाइन किए जाते हैं, ये आप ही लोगों के लिए किए जाते हैं। आप ही लोगों के लिए आपके अपलायंस मेहनत करते हैं कि आप सीखो और सीख कर अपनी टीम को सिखाओ। आज राम सिंह जी ने अगर सीखा नहीं होता तो राम सिंह जी आज इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाते?
सो बेल्डन राम सिंह जी, सुपर प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। ठीक है, ऐसे ही आप तरक्की करें और टीम को सिखाते रहे, बहुत अच्छे से टीम को लीड कर रहे हैं। दोस्तों, राम सिंह जी कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है, ठीक है। और जैसे आप आए हो धरती में, वैसे ही राम सिंह जी भी आए हैं। राम सिंह जी भी उस परमात्मा के बंदे हैं, आप भी उस परमात्मा के बंदे हो। अंतर यह है कि राम सिंह जी ने उस परमात्मा से अपना को कनेक्ट कर दिया है और कर्म कर रहे हैं, है ना। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, जैसा भी मैडम ने कहा था कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है ना, फल ऊपर वाले के हाथ में है। हम जब खेतों में फसल उगाने के लिए बीज डालते हैं तो बीज हमारा काम बीज डालना है ना। कौन सा बीज फल बन के निकलेगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा करोगे तो तकलीफ में होगे। हम लोग तकलीफ में इसलिए रहते हैं वेस्टीज में, वो लोग तकलीफ में हैं जो मेहनत करने के तुरंत बाद फल की इच्छा करते हैं, है ना। तो फल आपके हाथ में है ही नहीं, फल आपके हाथ में नहीं है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। तो उनके ऊपर छोड़िए और सीखने पे फोकस करिए, कर्म पे फोकस करिए, इस तरह की मीटिंग का हिस्सा बनते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आपके जयपुर में 10 तारीख को बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है। उसके रिगार्डिंग राम सिंह जी आपको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी देंगे, जो अभी मैं लास्ट में राम सिंह से सुनना चाहूंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेस सेमिनार हो किसके लिए रहा है, ये सक्सेस सेमिनार हमारे और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए हो रहा है। और आप जब पूरे महीने मेहनत करते हो, आपकी पूरी टीम जब मेहनत करती है, तो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना जिसमें उनको उस मेहनत का सम्मान मिले। क्योंकि यही इकलौती की इंडस्ट्री है जहां पे हर ओहदे के व्यक्ति को, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कभी पढ़ा लिखा बिल्कुल ही ना हो, कभी स्कूल भी ना गया हो, हर कैटेगरी का व्यक्ति, जिसकी आंखें नहीं है वो भी, जो बोल नहीं सकता है वो भी, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है और सबके लिए समान रूप से सम्मान दिया जाता है। तो ये एक मौका मिलता है महीने में, उसके लिए अभी राम सिंह जी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी लोग अगर इस प्रोग्राम की तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये आप ही के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग, अभी राम सिंह जी लास्ट में मैसेज देंगे तो उनका मैसेज सुनते हैं। राम सिंह जी, बहुत ही जबरदस्त आपने ट्रेनिंग दी है, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राम सिंह जी की ट्रेनिंग अगर जिसने अपनी डायरी पे नोट करी होगी, वो ही आने वाले टाइम में राम सिंह जी की तरह लीडर बन पाएगा, वही टीम को लीड कर पाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस महीने मार्च में त्योहार का वक्त है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। प्रॉपर प्लानिंग राम सिंह जी के साथ कराइएगा और उस पर डे 1 से एक भी दिन आपको खाली नहीं बैठना, समय बर्बाद नहीं करना है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि त्योहार में 3-4 दिन आपके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर लास्ट में आप अटकोगे, फिर परेशान होगे। तो इसलिए अभी से मेहनत करो कि त्योहार के टाइम पे अगर 3 दिन निकल भी गए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू सो मच दयाचंद जी, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कोई भी मीटिंग को अभी एंड ना करे, माइक हैंड ओवर टू आज के प्रेजेंटर मिस्टर राम सिंह मीना जी। राम सिंह जी, आप अपना सक्सेस सेमिनार के रिगार्डिंग मैसेज दे सकते हैं, जो भी आपका प्लानिंग हो। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच निशु सर। ये सब कुछ आपकी बदौलत से हो पाया। आप अगर मेरा हाथ नहीं थामते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। जो आप बताते हो वही चीजें मैं सीखता हूँ और वही सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू। अभी हमारे बीच लगभग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच लगभग 22 लीडर बने हुए हैं, राइट। अभी मैं बीच में जब शेयरिंग चल रही थी तो मैं सुन रहा था, 2 हमारे बीच नए लीडर हैं, एक तो विकास जी नाम था और एक ब्रजेश जी था, राइट। आई थिंक शायद विकास जी से तो मेरी बात भी हो गई है, राइट। तो ये वो लीडर है जो अभी इस बिजनेस की वजह से, मैंने भी एक दिन ऐसे इस तरीके से बैठा था, तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आई थी फर्स्ट दिन तो, कि हाँ यार, लोग तो सफल है, लोग बोल तो रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साला खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, ये बोल रहे हैं, ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो राइट, तो विकास जी और मैं ब्रजेश जी का वेलकम करना चाहूंगा। सर, आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का समझ में कैसे आएगा, तब हम ऐसे माहौल में ऐसे लोगों से बात करेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों की स्टोरियां सुनेंगे, है ना। इसके रिगार्डिंग ये हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है 10 मार्च को, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। 1 करोड़ प्लस का चेक है पर मंथ का, हाईएस्ट चेक उनका 1 करोड़ 68 लाख रुपए का है, राइट। मिस्टर चंचल में, मिस चंचल मैम आ रही है, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस प्रोग्राम में लेके आए। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, या जूम ऐप से बैठने से कुछ नहीं होता, जब हम अगर फिजिकल किसी इंसान से नहीं मिलते हैं तब तक। इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ, अब मैं तो बहुत लकी समझूंगा, हालांकि स्ट्रगल तो बहुत सारे लोगों ने करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा है मान लो एक तरीके से। तो मैं ये प्रोग्राम, मैं दिल्ली अटेंड करने के लिए जाता स्पेशल, और यहाँ से अकेला नहीं जाता था, मेरी टीम को 30-30 लोगों को ले लेके गया हुआ हूं मैं, राइट। यहाँ से दिल्ली जाके वही 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करके आना, किस कारण? केवल
इस थॉट प्रोसेस को बदलने का। तो ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है और बहुत सारे किया है और जिंदगी भर करता रहूंगा। ये प्रोग्राम का 200 रुपए का टिकट है, वो 200 रुपए का टिकट को खर्चा नहीं होता, वो हमारे खुद के ऊपर इन्वेस्ट होता है। वहां पे जो होटल होती है, होटल का जो किराया वगैरह देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम करती है। जो लीडर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम करते हैं और वो केवल हमारे एजुकेशन के लिए आते हैं। ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जब आप लोगों के हेल्प करोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम की मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कल लास्ट डेट है टिकट की। कल लास्ट डेट है, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिलेगा। आप जितने ज्यादा लोगों को प्रोग्राम में लेके आओगे उतना बड़ा आपका बिजनेस जाएगा। आप 10 लोगों को प्लान दिखा दो और 2 लोगों को आप इस प्रोग्राम में लेके आ जाओ, बरोबर काम है, राइट। तो मैं ये चाहता हूं जो भी लीडर्स है ब्रॉन्ज एंड अबव है, वो कम से कम 10 लोग लेके आए एक साथ। जिनका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, मैं बहुत सारे लीडरों को देख रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। अरे कम से कम अपना लेवल तो लिख लीजिएगा दोस्त। करोड़ों लोगों का सपना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने का। तो जिनका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो चुका है, अपना लेवल आगे जरूर रखें। कम से कम 10 बंदे, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 10 बंदे लेके आएगा, राइट। विश्वास इतना मैं दिलाता हूं, अगर नया बंदा कोई आता है बोलता है मेरा समय खराब होगा, उसको 200 रुपए मैं दूंगा वापस जाते समय। आ गया तो जिंदगी 360 डिग्री बदलेगी इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको भी बैठना है और टीम को भी बिठाना है और टाइम से वहां पे पहुंचना है। बहुत सारे लीडर्स की शिकायत है, टाइम से नहीं पहुंचते हैं, प्रोग्राम बीच में चला जाता है, वहां उसके बाद पहुंचते हैं। और जब शेयरिंग चलती है ना तब वापस आ जाते हैं। दोस्त प्रोग्राम में एक आदमी कर रहा है, ठीक है, वह एक की स्टोरी सुन रहे हो, पर जब प्रोग्राम के बाद जो शेयरिंग होती है ना, वह आपके जैसे मेरे जैसे 100 आदमी रहते हैं जो अपनी स्टोरियां बताते हैं शॉर्ट में। तब अपनी आंखें खुलती है कि ये लेडीज है जो हाउस वाइफ का काम करे, 20,000 रुपए का चेक है इसका, क्या मैं नहीं कर सकती? 100% कर सकती हूँ, राइट। ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कोई बाहर पड़ रहा है, बोल रहा है 50,000 रुपए का चेक है, गाड़ी ले लिया मैंने, 10 लाख रुपए कमाए 2 साल में इस बिजनेस से। ये ऐसी चीजें देखने को मिलेगी आप, राइट। ये मेरा अनाउंसमेंट था, कल लास्ट डेट है, फिर बोल रहा हूँ, कल तक आपको टिकट मिल जाएगा 200 रुपए में। उसके बाद टिकट ही नहीं मिलेगा। पहले तो क्या था कि ऑन काउंटर मिल तो जाता था, वह हाउसफुल है। मैंने 40 टिकट लिए थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब आपसे जिसको जितना टिकट चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज करेगा। ऐसा नहीं हमारे पास, अभी हमारे पास 4 दिन बचे हुए हैं, 4 लोगों को रेडी कर लिया, नहीं 4 लोग हो गए ना तो 8 टिकट लीजिएगा आप। 4 लोग और ऐसे ढूंढ लिए जिनके सपने हो, जिनको बड़ा करना है जिंदगी में, राइट। विकास जी से, ब्रजेश जी से मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सर आप जरूर आइएगा इस प्रोग्राम में, राइट। आप आओगे तो आपको एक माहौल मिलेगा, आप देखोगे कि हाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस बिजनेस में सफल है, मैं नहीं हो सकता क्या? सो यही मेरा मैसेज था। बाकी आपने इतनी जबरदस्त शेयरिंग करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं नहीं, ये सब कुछ निशु सर, सेनावा सर की बदौलत से है और परमपिता परमेश्वर की बदौलत से है, क्योंकि उसका आशीर्वाद नहीं हो तो मैं यहाँ पे भी नहीं बोल पाता, राइट। और मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा आपको कि अगर आप जिंदगी में एक खुशी वाली जिंदगी जीना चाहते हो ना, हैप्पीनेस वाली, तो परमात्मा को जरूर मानेगा दोस्त, किसी भी रूप में मानेगा। सुबह शाम उसको हर चीज का ग्रेटिट्यूड, जैसे मैंने बोला ना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल है, लिख नहीं रखी, मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं है, हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर है यार, तो धन्यवाद दो इस चीज के लिए भी भाई, राइट। सुबह उठो तब उठते परमात्मा को धन्यवाद करो कि हमारे को सुबह नसीब हो गया। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सुबह नसीब नहीं होता दोस्त। अपने मम्मी पापा जिंदा, इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए भगवान को। सुबह और शाम दोनों टाइम आप परमात्मा को इस तरीके से याद करोगे, आप सोच नहीं पाओगे ऐसे ऐसे काम आपके सोलेट होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दिल से आपका सभी का शुक्रिया अदा जो कि आपने मुझे सुना, इस लायक समझा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और टू निशु सर, इसके बाद सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राम सिंह जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, और दयाचंद जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच राम सिंह जी। देखो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कल का दिन है, बिल्कुल मैं तो बात कह रहा हूँ, कल का दिन है।
अगर आप रील में अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो तो कल जितने भी लोग इस मीटिंग में उपस्थित थे, खासतौर से आप लोग तो खासतौर से दिल दिमाग जिगर लिवर सब खोल के बैठो और कल के लिए तैयार रहना है आपको। और अभी राम ने एक बात कही थी कि ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कोई भी जयपुर का लीडर दिल्ली में नहीं था, दिल्ली के अवार्ड फंक्शन में नहीं था, तो दिल्ली के अवार्ड फंक्शन में श्री गौतम वाली जी ने जब उनका स्वागत हुआ था, आप लोगों ने उनके स्वागत की वीडियो देखी ली होगी, है ना। और उनका जब स्वागत हुआ था तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वेस्टिज के अंदर जो सबसे टफ लेवल है, वो टफ लेवल कौन सा है? वो सबसे टफ लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ठीक है, जो ये हमारे सामने इस समय उपस्थित हमारे होस्ट हैं आज के मिस्टर दयाचंद जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप हमारे ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल जो सबसे टफ लेवल है और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है किसी भी लीडर्स के लिए, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक आते आते इंसान को बहुत बहुत लोगों को सुनना पड़ता है। और जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है तो यू बिकम द पार्टनर ऑफ योर कंपनी, और जब आप किसी कंपनी के पार्टनर बनते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके अंदर से कई लोगों को कैरियर को बनाने की एक अंदर से जिज्ञासा आती है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ काफी लोग हैं जिनको कैरियर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और अब मुझे उनके लिए काम करना है। अंडरस्टैंड? और यही हमारी कंपनी की टैगलाइन है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, आपकी ही सफलता में हमारी सफलता है। तो आप समझ लो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव किया है उसके लिए धन्यवाद करना है, और जो भी आपकी टीम है उसके लिए आपको तत्पर रह के उनके साथ मिलकर उनकी तरक्की के लिए काम करना है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर जी एक मैसेज और था, मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया था। बहुत सारे लीडर्स की सीएनसी अभी हो नहीं पाई है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीएनसी कर भी ली है, तो मैं जिनकी सीएनसी अभी तक नहीं हुई है, प्लीज पहले अपनी सीएनसी करें, उसके बाद अपनी टीम की देखें। राइट, कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम तो करते नहीं और टीम के बारे में सोचते हैं। नहीं दोस्त, सबसे पहले अपनी करें और उसके बाद टीम को कराएं। और जो हम टारगेट लेके रखते हैं, जैसे अपना जो फर्स्ट क्लोजिंग है वो 8 तारीख को है, तो 8 तारीख को जो टारगेट है वो बीट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं तो ये समझ लेना फिर पूरे महीने नहीं हो पाएगा हमारे से। तो अपने टारगेट पे काम करें, सबसे पहला काम है अपनी सीएनसी करें। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राम सिंह जी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% यूजर होना बहुत जरूरी है, और 100% जब यूजर होंगे तो सीएनसी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। मतलब अगर आप गिरे से गिरे भी, मतलब आधा भी 100 की जगह 50% यूजर भी बने ना, तो आपकी सीएनसी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी। और आज हमारे सबके ग्रेट मेंटर मिस्टर शहनवाज खान सर ने ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी डाला था कि संघर्ष से ही सफलता है, सिर्फ एक ही काम है जो बार बार करना है, जो भी राम सिंह जी ने भी बताया स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम के, STP सो द प्लान ओनली की टू सक्सेस, एक ही सक्सेस की सफलता की कुंजी है, और इसको करना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और माइक हैंड ओवर टू अवर होस्ट मिस्टर दयाचंद मीना जी, आप मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू टू, एंड चक दे पड़ते नब दे गिल्ली। मेरा तो एक ही डायलॉग है, मानो तो हार और ठानो तो जीत। तो हम सब ठाने हुए व्यक्ति हैं जो इस समय इस मीटिंग में उपस्थित है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा, और जो आज मैं लेवल ले पाया हूँ सर, वो सब सर आप लोगों की बदौलत है सर। राम सिंह सर, निशु सर, शहनवाज सर, आप सब लोगों की और मेरे डाउनलाइन इनके सपोर्ट से मैं लेवल ले पाया सर। और आज की होस्टिंग के लायक आपने मुझे समझा, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आज के प्रेजेंटर हमारे प्रेजेंटर राम सिंह मीणा सर के लिए एक बार सभी लोग जबरदस्त तालियों के साथ थैंक यू सर। मैंने सबको इन्वाइट किया है। आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक बार राम सिंह सर के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।